आज हम बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस कटरा के लड्डू। गोंद और ड्राई फ्रूट्स से मिलकर यह लड्डू तैयार किए जाते हैं, जो सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित गडरा रोड गांव में यह लड्डू बहुत फेमस है। मार्केट में ये लड्डू 600 से 700 रुपए किलो मिलते हैं, लेकिन ठीक उसी प्रकार के टेस्ट और उसी प्रकार के लड्डू हम घर पर ही बना लेंगे बहुत ही कम लागत में। तो चलिए जान लेते हैं इसे घर पर आसानी से कैसे बनाएं। फेमस कटरा के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर उड़द दाल का आटा लिया है। तो सफेद धुली हुई उड़द दाल है, उसे हमने 250 ग्राम ले लिया था और उसे पोंछकर मिक्सी में इस तरह से पीस कर आटा बना लिया। साथ ही 250 ग्राम चीनी हमने ली है और 200 ग्राम हमने घी यहाँ पर लिया है। तो जितना हमें आटा, चीनी और घी चाहिए, ये तीनों बराबर मात्रा में ले रहे हैं। और गोंद हमने लिया 100 ग्राम और 50 ग्राम काजू और किशमिश और साथ ही 100 ग्राम मावा लिया है। और ये होममेड मावा है, आप मार्केट से भी ला सकते हैं। और घर पर मावा कैसे तैयार करें, यह रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। और यहाँ पर हमने खसखस ली है और आधा जायफल और 8 से 10 हरी इलायची। तो कुल 9 से 10 यह आइटम है और हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस बर्नर पर चढ़ा देते हैं और उसके अंदर घी ले लेंगे। तो घी हम नाप कर लगभग पाव भर लिया है, तो उसमें से हमने आधा घी अभी कढ़ाई में डाल दिया है। अब घी गर्म हो जाएगा तो हम सबसे पहले गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 50 से 100 ग्राम गोंद हमने ली है, आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। सर्दियों में आप किसी भी प्रकार के लड्डू बनाएं तो उसमें गोंद जरूर मिलाएं, क्योंकि गोंद हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हड्डियों को तो दुरुस्त रखता ही है, साथ ही शरीर में गर्मी भी पैदा करता है। तो सर्दियों के सीजन में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से गर्म घी में जब हम गोंद को फ्राई करते हैं तो ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगते हैं। और अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि हमने सारा गोंद अच्छे से फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब हमने जो उड़द का आटा रखा था वो इस घी में डालकर उसे भून लेंगे। तो इस तरह से हम धीरे से सारा आटा इसमें मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके बाकी बचा हुआ घी भी इसमें डाल लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि सारा घी एक साथ हमें नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा घी इससे कम लगे या फिर हो सकता है 200 ग्राम घी लग जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़रूरत के हिसाब से एक एक चम्मच घी डालें और आटे को भूनते जाएं। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए उड़द के इस आटे को हम भूनेंगे और यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी भी डालते जाएंगे। और फिर जब यह थोड़ा सा भुनने लगेगा तो हमें यह थोड़ा सा ढीला ढीला लगेगा, यानी कि घी इसमें से थोड़ा अलग होना दिखाई देगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके घी डालें, सारा एक साथ इसमें ना मिलाएं। और थोड़ी ही देर में यह भुनना शुरू हो जाएगा और घी भी इसमें से थोड़ा थोड़ा अलग सा दिखाई देगा। तो धीमी आंच पर हम इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से भूनते जाएंगे तो ये ब्राउन होता जाएगा और इसमें थोड़े थोड़े बबल भी दिखाई देने लग जाएंगे। धीमी आंच पर लगभग 10 से 12 मिनट तक हम इसे लगातार भून रहे हैं और ये इस तरह का हल्का सा ब्राउन दिखाई देने लगा है और इसके अंदर से सौंधी सौंधी महक भी आ रही है। अभी इसे हम थोड़ा और भी भूनेंगे। तो आंच का आप ध्यान रखें कि मीडियम टू लो ही आंच रखें, फुल फ्लेम पर इसे नहीं भूने, नहीं तो ये अच्छे से भून नहीं पाएगा। और अब जैसे जैसे ये और भी डार्क कलर का होता जाएगा तो हम इसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर खोया मिला लेते हैं। तो लगभग 100 ग्राम खोया हमने इसमें डाल लिया है। आप अपनी पसंद से खोया कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और खोए को भी हम इसके साथ भून लेंगे। और होममेड खोया घर पर कैसे बनता है, चाहे वह आप मिल्क पाउडर से बनाएं चाहे दूध से बनाएं, दोनों ही तरह की रेसिपीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जरूर से देख लें। और इस तरह से दाल के साथ साथ खोया भी भुनता जाएगा। और अब इसके अंदर काजू और किशमिश को भी डाल लेंगे ताकि यह भी थोड़े से भुन जाए। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे आटे का कलर अभी किस तरह का है। अब आप देख पा रहे हैं कि यह भुनता जा रहा है और इसमें थोड़ा दानेदार टेक्सचर भी आ रहा है। तो हमें इसे इस स्टेज तक भूनना है जब तक कि यह बहुत ही ज्यादा डार्क सुनहरा कलर का ना हो जाए। जैसा कि पार्ले जी बिस्कुट का कलर होता है, ठीक उसी तरह का कलर हमें इसमें लाना है। तो अब चारों तरफ इसकी सौंधी सौंधी खुशबू भी फैल गई है और यह भुन भी गया है। तो अब इस स्टेज पर हम अपने गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे।
और गैस बर्नर ऑफ करने के बाद भी हमें इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भूनना है, क्योंकि यह अपनी गर्मी में भी सिकता रहता है। आप देख पा रहे हैं कि गैस बर्नर ऑफ है, फिर भी हम इसे भून रहे हैं, क्योंकि अभी कढ़ाई भी गर्म है, इसके अंदर का घी भी गर्म है और आटा भी गर्म है। तो इसे हम थोड़ी देर और चला लेंगे ताकि यह तले में जले नहीं, और लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही चला लेंगे और फिर साइड में रख लेंगे प्रॉपर्ली ठंडा होने के लिए। अब जो गोंद हमने घी में फ्राई करके रखा था, उसे इस तरह से थोड़ा क्रश कर लेते हैं। अगर आपको गोंद के बड़े-बड़े चंक्स पसंद है तो आप इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इन्हें क्रश करके डालेंगे तो इसके दाने बहुत बड़े मुँह में नहीं आएँगे और ये खाने में सही लगेगा। तो इस तरह से सारे गोंद को हमने थोड़ा-सा क्रश करके रख लिया है। अब लड्डुओं के लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने इस मेजरिंग कप से नापकर 1 कप यानी कि 200 ग्राम चीनी ले ली है, और साथ ही हम यहाँ पर पौन कप पानी भी डाल लेंगे, यानी कि 1 कप से थोड़ा-सा कम। और फिर हम अपने गैस बर्नर को ऑन करके इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डाल लेते हैं। मार्केट में गडरा के लड्डू की चाशनी में इस तरह से कलर मिलाया जाता है। तो यह डालना ऑप्शनल है, आप घर पर बना रहे हैं तो अगर नहीं डालना चाहते, तो कलर को आप स्किप भी कर सकते हैं। और लगभग 6 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर हम इस चाशनी को पकाएँगे। अब आधा जायफल और 10 से 12 हरी इलायची जो हमने ली थी, उन्हें भी इस तरह से दरदरा कूटकर चाशनी में मिला लेते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में हमने लड्डू बनाए हैं, उसमें आधा जायफल और 10-12 इलायची डालेंगे, तो आपको फ्लेवर बिल्कुल मार्केट जैसे गडरा के लड्डू वाला ही आएगा। लेकिन आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे, तो लगभग आधी तार की चाशनी हमें यहाँ बनानी है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा कड़क चाशनी बना ली तो लड्डू सही नहीं बनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी पूरी तार नहीं बनी है, आधी तार बनी है, यानी तार टूट रही है बीच में, और इस स्टेज पर गैस बर्नर को हम ऑफ कर लेंगे। अब इस गर्मा-गर्म चाशनी में उड़द दाल के आटे को जो हमने भून कर रखा था, वो मिला लेंगे और चाशनी और आटे के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब फ्राई किए हुए गोंद को भी इसमें मिला लेते हैं। और यहाँ पर हमने लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून खसखस ली है, वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। तो मार्केट में गडरा के लड्डू में खसखस ज़रूर मिलाई जाती है, तो आप इसे स्किप ना करें। और अब इन सारी चीज़ों को इस चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें, कई बार चाशनी हमारी कड़क हो जाती है, तो यहाँ पर रूखी-रूखी सी लगने लगती है, और अगर चाशनी आपने सही बनाई है तो मिक्सचर इस तरह का नरम होगा और लड्डू भी अच्छे से बंध जाएँगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कभी लग जाए कि थोड़ा-सा रूखा-सा लग रहा है और लड्डू बाँधने में परेशानी आ रही है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएँ। इस वक़्त आप इसके अंदर आधा कप या उससे थोड़ा-सा कम दूध मिला लें और मिक्सचर को इस तरह का स्लाइटली गीला रखें और फिर लड्डू बाँधना स्टार्ट कर लें। तो अब आप अपनी पसंद से लड्डुओं को छोटा या बड़ी साइज़ में बाँध लें। तो अब हम लड्डू बाँधना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे मिक्सचर की है, आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि यह बहुत ज़्यादा नरम नहीं है और ना ही ज़्यादा टाइट है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको ये रूखा-रूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा दूध मिला लें, तो ये इस तरह का सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का हो जाएगा और लड्डू बड़ी आसानी से बंध जाएँगे। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर और प्यारा हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो बाकी भी बचे हुए मिक्सचर से भी इसी तरह से हम लड्डू बाँध लेंगे। तो साइज़ का यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है कि छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं। आपको जिस तरह से पसंद हो आप इसे बना सकते हैं। इससे पहले भी हमने विंटर स्पेशल कई रेसिपीज़ जैसे कि अड़दिया पाक गुजरात की फ़ेमस है, साथ ही सूखड़ी और मेथी के लड्डू, गज्जक, तिल पापड़ी, तिल के लड्डू और भी कई सारी रेसिपीज़ जो विंटर स्पेशल है अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उन्हें ज़रूर चेक करें। और साथ ही हमने कई तरह की मिठाई की रेसिपीज़ भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो आप इन सारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर पर मार्केट से भी बढ़िया मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये थी वर्ल्ड फेमस गडरा लड्डू की रेसिपी, और यूट्यूब पर इससे पहले आपको इस तरह से डिटेल में रेसिपी नहीं मिलेगी सिवाय हमारे चैनल के। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना, और रेसिपी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।